जुन बचपन से बुली का शिकार होता रहा था। वो चाहता था वो फाइटिंग सीखे। ऐसा नहीं है कि उसने कभी फाइटिंग सीखने की कोशिश नहीं की, कोशिश तो बहुत की, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। उसने किसी स्टूडेंट से कहते सुना, अगर तुम्हें फाइटिंग सीखनी है तो यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में जाओ। ऐसे जुन ने यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ अपने क्लास के टॉप स्टूडेंट्स को हराकर इसने 17 रैंकिंग हासिल की। इसके बाद जैसे उसकी रैंकिंग पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि वो 17 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को हरा नहीं पाया। फिर एक दिन इसने कामिन को क्लास में लड़ते देखा और उसे एक नई उम्मीद मिली। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके वो कामिन से फाइटिंग सीखेगा। जुन ने कामिन से रिक्वेस्ट की वो उसे फाइटिंग सिखाए। कामिन ने उसे ग्रुप में आने नहीं दिया, क्योंकि ये स्टडी ग्रुप है, फाइटिंग ग्रुप नहीं। इनकार सुनकर जुन ने कहा ग्रुप में आने के लिए अगर उसे पढ़ना भी पड़ा तो वो पढ़ेगा। कामिन उसकी बात मान गया, लेकिन ग्रुप में रखने से पहले वो उसका टेस्ट लेगा। टेस्ट में अच्छा स्कोर किया तब वो उसे स्टडी ग्रुप में रखेगा। जुन को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बोलकर खुद मिस ई से मिलने चले गए। डिटेक्टिव तेमान मिस ई से मिला। वो पिछले साल किसी केस के दौरान मिस ई से मिला था, इसलिए वो पहले से मिस ई को जानता है। तेमान भी हैरान था उसने यूसुंग जैसे हाई स्कूल को क्यों चुना। जुन लाइब्रेरी में अकेले बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। यूनपैक गैंग का मेंबर जंग उससे कामिन के बारे में पूछने लगा। जुन ने कहा वही कामिन है। झूठ बोलने के पीछे इसका मकसद था अपने बचपन के दोस्त एंटी से मिलना, जो अब उस गैंग का मेंबर है। बचपन में जब भी जुन को बुली किया गया तब एंटी ने आकर उसकी मदद की। बड़े होने के बाद एंटी ने उसे छोड़कर यूनबैक गैंग ज्वाइन कर ली। यूनबैक गैंग किसी और की गैंग नहीं बल्कि हानुल की बाप की गैंग है। जंग जुन को अपने साथ एक वेयर हाउस में ले आया। उसे कामिन समझते हुए जंग ने कहा वो अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। ऑफ कोर्स फाइटिंग में वो उससे टेस्ट लेंगे। अगर टेस्ट पास कर लिया तो वो उसे अपनी गैंग में रख लेंगे। टेस्ट ये है कि सामने खड़ी कार पर उसने चाबी उठानी है। टेस्ट पास कर लिया तो चाबी के साथ गाड़ी भी मिलेगी और साथ में गैंग का मेंबर भी बन जाएगा। टेस्ट जितना आसान दिखता है उतना आसान होने नहीं वाला। 3 गुंडे उसे रोकने की कोशिश करेंगे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है मर्डर और चोरी वगैरह। जुन को लड़कर अपने गोल तक पहुंचना है, इसमें कोई रूल्स नहीं। टेस्ट स्टार्ट हुआ पर जुन बहुत बुरी तरह हारा। कामिल लोग वापस आए, उन्होंने जुन का टेस्ट देखा। वहाँ गुनयूब आया, उसने जुन को जंग के साथ जाते देख लिया था। जंग को शक हुआ जुन कामिन है भी या नहीं। जो भी हो, उनका वक्त बर्बाद करने के लिए अब वो जुन को सबक सिखाएगा। जुन की पहले से ही हड्डियां टूटी हुई हैं। जंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। कामिन ने जंग की तरफ कैन फेंका। गुनयूब और जीवू भी उसके साथ थे। कामिन ने जुन को टेस्ट शीट दिखाते हुए कहा तुमने टेस्ट पास कर लिया, अब वो ऑफिशियली स्टडी ग्रुप का मेंबर है। जंग को अब पता चला असली कामिन वो है। उसने जुन पर पाँव रखा। कामिन ने उससे पाँव हटाने का बोला। जंग ने कहा लगता है मुझे टेस्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तुमने इसे यहाँ आकर उठा लिया तो तुम जीत जाओगे। तेमान ने दूसरे डिटेक्टिव से हानुल के बारे में बात की। कहा मैं नया यहाँ पर अपॉइंट हुआ हूँ, फिर भी उसे मेरा नाम कैसे पता चला। दूसरे डिटेक्टिव ने कहा उसे घबराने की जरूरत नहीं, हानुल सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तेमान ने पुलिस स्टेशन के बाहर ही वॉन और सेह्योन को खड़े देखा। ये पुलिस को वेयर हाउस तक लेकर जाएंगे। दोनों अंदर जाने से डर रहे थे। कभी पुलिस स्टेशन का चक्कर जो नहीं लगाया। सेह्योन गैंग से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ आने का फैसला किया। एक दूसरे को हौसला देकर दोनों पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। वेयर हाउस में लड़ाई स्टार्ट हुई। जीवो और गुनयूब ने 2 गुंडों को संभाला। जीवो की फाइटिंग स्किल काबिले तारीफ थी। कामिन ने उस गुंडे को संभाला जिसके पास कटर था। कामिन ने जुन की आंसर शीट रोल करके गुंडे से लड़ाई की। बड़ी आसानी से कामिन ने उसे हराया। अब जंग से लड़ने की बारी थी। कामिन ने उसे पंच किया, उसने ब्लॉक कर लिया। पहली बार कामिन का पंच किसी ने ब्लॉक किया। जंग गैंगस्टर है, जाहिर है वो फाइटिंग में कामिन से काफी बेहतर था। कामिन को मुश्किल में देखकर जीवू और गुनयूब ने उसका साथ दिया। तीनों ने एक साथ जंग पर अटैक किया, पर फिर भी वो उन तीनों पर भारी था। कुछ ही देर में तीनों में लड़ने की हिम्मत नहीं रही। कामिन को अपने मार्शल आर्ट टीचर, जिन्हें वो अंकल बुलाया करता था, उनकी बात याद आई। अंकल ने कुछ टेक्निक्स कामिन को फाइटिंग के दौरान यूज करने से मना की। वो टेक्निक्स बहुत ही खतरनाक हैं, वो यूज ना ही करे तो अच्छा है, मगर लगता है आज कामिन को वो यूज करनी पड़ेगी। उसने अंकल की पहली फॉरबिडन टेक्निक अप्लाई की। जंग को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कामिन ने फिर दूसरी टेक्निक अप्लाई की, वन साइडेड अटैक, जिसमें कामिन ने जंग को इतने पंच मारे जिससे दीवार तक टूट गई। जंग को हराने के बाद कामिन ने जमीन से अपने चश्मे उठाए। पीछे खड़ी गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आने लगी। कामिन कुचला जाता अगर सही वक्त पर जुन उसकी जान ना बचाता। गाड़ी चलाने वाला जुन का दोस्त एंटी निकला। उसने कामिन को गैंग ज्वाइन करने की ऑफर की। कामिन ने
ने मना किया। गुनयुब को देखकर एंटी उसे मर्डर करने के ताने देने लगा। गुस्से में गुनयुब उसकी तरफ बढ़ा। एंटी गाड़ी लेकर निकल गया। गुनयुब बाइक से उसका पीछा करने लगा। इनके निकलते ही सेह्योन पुलिस लेकर पहुंच आया। जंग समेत उसके जितने भी लफंडर थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। तेमान ने गामिन को अपना नंबर दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसे कॉल कर ले। गामिन जल्दी से घर भागा। उसे अपनी माँ की कॉल आई। उसकी माँ ने गुस्सा किया, 10 कब के बज गए, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। गामिन ने प्रॉमिस किया आइंदा ऐसा नहीं होगा। तेमान ने मिस ई को कॉल करके उनके स्टडी ग्रुप के मेंबर्स की तारीफ की और यूनबैक गैंग के मेंबर्स की गिरफ्तारी के बारे में बताया। उनकी गवाही से वो हानुल के बारे में पता लगाएंगे। मिस ई को कहा वो होशियार रहे क्योंकि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। हानुल को पुलिस स्टेशन से रिहाई मिल गई और वो एंटी के साथ बैठा था। हानुल ने मिस ई और गामिन को 4 स्टार्स दिए। एंटी ने कहा उसने इतने टाइम बाद किसी को 4 स्टार्स दिए। हानुल ने जवाब दिया अब मजा आएगा। स्टडी ग्रुप के मेंबर्स ने मिलकर एक ग्रुप चैट बनाई। पढ़ाई को लेकर बात हुई। गामिन ने कहा ये दिन में 14 घंटे पढ़ेंगे। खैर सुबह हुई, ये सारे स्कूल आए। स्कूल के गेट के बाहर जिन ने उन्हें रोक लिया। बहाना बनाया कि उन्होंने कोट नहीं पहना, इसीलिए वो उन्हें स्कूल में जाने नहीं देगा। मिस ई मैदान में आई। कहा सर्दियाँ कब की खत्म हो गई, स्टूडेंट्स बिना कोट के भी आ सकते हैं। जिनके पास कोई और बहाना नहीं था उन्हें जाने दिया। मिस ई ने वाइस प्रिंसिपल को स्टडी ग्रुप का फॉर्म जमा करवाया। इनका स्टडी ग्रुप ऑफिशियल क्लब बन गया। वाइस प्रिंसिपल ने ह्योनवू के बारे में पूछा। मिस ई ने बताया ह्योनवू को जुवेनाइल हॉल में डाल दिया गया और वो उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगी। बात रही हानुल की तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मिस ई की बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल को एक पुरानी टीचर याद आई। वो भी हानुल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहती थी। मिस ई ने सबको जाकर क्लब ऑफिशियल होने की खुशखबरी सुनाई। पढ़ाई के लिए इन्हें एक नया रूम भी दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले इन्हें दूसरे स्कूल में जाकर वहाँ के स्टडी ग्रुप्स के एक्सपीरियंस सुनकर उनसे सीखेंगे। अगले दिन उन्हें मानिल हाई स्कूल में जाना था। सब तैयार होकर स्कूल में पहुँचे सवाई गामिन के। वो स्मार्ट स्टूडेंट से मिलेंगे, इसी टेंशन में वो लेट हो गया। मिस ई ने उन्हें वहाँ के टीचर मिस्टर पार्क से मिलवाया। मिस्टर पार्क ने बताया इस स्कूल से तकरीबन 200 स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में एडमिशंस होते हैं। ये स्कूल आम स्कूल नहीं था, सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने वाले थे। इनके स्कूल का स्टडी ग्रुप रूम देखकर वो हैरान रह गए। कमरा काफी खूबसूरत और बड़ा था। मिस्टर पार्क ने बताया उनके स्टडी ग्रुप का एक मेंबर अभी तक नहीं आया। मिस ई ने बताया उनके स्टडी ग्रुप का मेंबर भी अभी तक नहीं आया, वो इंतजार कर लेंगे। इन सबको स्टडी रूम में बिठाया गया। मानल स्कूल के स्टडी ग्रुप के पास बहुत सी अच्छी चीजें थी। उनके टैबलेट्स और रूम वगैरह देखकर सेह्योन और हीवॉन काफी एक्साइटेड थे। जीवो को ऐसा लग रहा था मानिल ग्रुप का स्टडी ग्रुप उन्हें लुक डाउन कर रहा है, शायद इसकी वजह उनके छोटे शहर से आना है। गामिन अभी तक नहीं आया। जीवो ने जुन को मैसेज चेक करने का बोला। ग्रुप चैट में उसने स्कूल का नाम तो बताया था, पर अभी तक वो क्यों नहीं पहुंचा। जुन ने जीवो का भेजा हुआ मैसेज चेक किया। एल की जगह उसने गलती से के लगाया हुआ था। मानिल हाई स्कूल की जगह उसने मानक हाई स्कूल लिख दिया। जुन ने हंसते हुए कहा कहीं वो मानक हाई स्कूल में ना पहुंच जाए। जीवो ने कहा ऐसे नाम का स्कूल थोड़ी ही सच में होगा, पर वो गलत थी। मानक नामी हाई स्कूल एग्जिस्ट करता है और गामिन उसी स्कूल के बाहर पहुंच गया। स्कूल की खंडर जैसी हालत देखकर गामिन को लगा यही हिस्टोरिकल स्कूल होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।